जय हिंद एवरीवन। श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी व्याकरण का पाठ 4 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था संज्ञा, जिसमें मैंने आप लोगों को संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद और उनकी परिभाषा आदि के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण का पाठ 5 पढ़ाऊंगी, जिसका शीर्षक है लिंग। लिंग की परिभाषा। लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। व्याकरण के अंतर्गत लिंग उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी स्त्री या पुरुष जाति का होने का बोध होता है, जैसे लड़का, लड़की, कुत्ता, बिल्ली, शेर, शेरनी, चिड़िया, चिड़ा आदि। प्रकार। हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग की परिभाषा, जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की पुरुष जाति का बोध होता है। सामान्य शब्दों में आप कह सकते हैं जिन शब्दों के द्वारा किसी पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे गोविंद, अध्यापक, मेरा, काला, जाता, लड़का, शेर, मोर आदि। दूसरा है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग की परिभाषा, जिसके द्वारा किसी स्त्री जाति का बोध होता है। जिस शब्द के द्वारा किसी स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे सीता, अध्यापिका, मेरी, काली, जाति, लड़की, शेरनी, मोरनी आदि। लिंग की पहचान। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि लिंग की पहचान कैसे कर सकते हैं। लिंग की पहचान शब्दों के व्यवहार से होती है। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं तो कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग। कुछ शब्द परंपरा के कारण पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। पुल्लिंग संज्ञा शब्दों की पहचान। प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं: पुरुष, आदमी, मनुष्य, लड़का, शेर, चीता, हाथी, कुत्ता, घोड़ा, बैल, बंदर, पशु, खरगोश, गैंडा, मेढक, सांप, मच्छर, तोता, बाज, मोर, कबूतर, कौवा, उल्लू, खटमल, कछुआ। ये सारे प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं हैं, यानी पुल्लिंग शब्द हैं। अप्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं। निम्न संज्ञाएं सदैव पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होती हैं, यानी इन शब्दों का स्त्रीलिंग नहीं बना सकते। जैसे पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम, जितने भी पर्वतों के नाम हैं वो सब पुल्लिंग में होते हैं, जैसे हिमालय, विंध्याचल, अरावली, कैलाश, आल्पस आदि। महीनों के नाम। महीनों के नाम में भी जो होते हैं वो पुल्लिंग ही होते हैं। भारतीय महीनों तथा अंग्रेजी महीनों के नाम, जैसे चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, मार्च, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। दिन या वारों के नाम, सोमवार, मंगलवार, शनिवार, रविवार आदि। देशों के नाम, भारत, अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, इंडोनेशिया। अपवाद श्रीलंका, स्त्रीलिंग। ग्रहों के नाम, सूर्य, चंद्रमा, यहाँ पे चंद्रमा लिखा है लेकिन चंद्रमा होगा। मंगल, शुक्र, राहु, केतु, अरुण, वरुण, यम। पृथ्वी अपवाद में है, पृथ्वी स्त्रीलिंग है। पृथ्वी को छोड़कर और सारे ग्रह पुल्लिंग हैं। धातुओं के नाम, सोना, तांबा, पीतल, लोहा। मतलब चांदी को छोड़कर और जितने भी धातु होते हैं वे सब पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। वृक्षों के नाम, नीम, बरगद, बबूल, आम, पीपल, अशोक। इसमें इमली अपवाद है। इमली का पेड़ जो है वो स्त्रीलिंग है। अनाजों के नाम, चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ, चना, ये सारे जो है
ये सब पुल्लिंग हैं, लेकिन ज्वार जो है वो स्त्रीलिंग है। द्रव पदार्थों के नाम: तेल, घी, दूध, शरबत, मक्खन, पान, अपवाद, पानी, अपवाद में है लस्सी और चाय। समय सूचक नाम: क्षण, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, पक्ष, माह। अपवाद: रात, सायं, संध्या, दोपहर। ये सारे जो हैं ये अपवाद हैं, ये शब्द स्त्रीलिंग हैं। वर्णमाला के वर्ण: स्वर तथा का से हा तक व्यंजन। अपवाद: छोटी, बड़ी और री। ये 3 वर्ण स्त्रीलिंग हैं। समुद्रों के नाम: हिंद महासागर, प्रशांत महासागर आदि। अटलांटिक महासागर मतलब जो भी समुद्रों के नाम हैं सब पुल्लिंग हैं। मूल्यवान पत्थर रत्नों के नाम: हीरा, पुखराज, नीलम, पन्ना, मोती, माणिक। अपवाद में है मणि और लाल। ये 2 अपवाद हैं। शरीर के अंगों के नाम: सिर, बाल, नाक, कान, दांत, गाल, हाथ, पैर, ओंठ, मुंह। ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं, लेकिन गर्दन, जीभ, उंगली ये स्त्रीलिंग है। देवताओं के नाम में इंद्र, यम, वरुण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि। ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। आपा, आओ, आवा, आर, आ, अन, ई, एरा, त्व, दान, पन, या, खाना, वाला आदि प्रयुक्त युक्त शब्द यथा यानी जैसे बुढ़ापा, चुनाव, पहनावा, सुनार, न्याय, दर्शन, पूजनीय, चचेरा, देवत्व, फूलदान, बचपन, सौंदर्य, डाकखाना, दूध वाला आदि शब्द पुल्लिंग शब्द हैं। खा, जा, ना, त्रा के अंत वाले शब्द जैसे सुख, जलज, नयन, शस्त्र ये पुल्लिंग शब्द हैं। मतलब इन शब्दों से, इन वर्णों से जो जिनका अंत होगा, जिन शब्दों का, वे पुल्लिंग शब्द होंगे। अब स्त्रीलिंग शब्दों, संज्ञा शब्दों की पहचान: तिथियों के नाम: तिथियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग में ही होते हैं, जैसे प्रथमा, द्वितीया, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा आदि। भाषाओं के नाम: भाषाओं के नाम भी सदैव स्त्रीलिंग ही होते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जापानी, मलयालम आदि। लिपियों के नाम: देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, अरबी, फारसी। बोलियों के नाम: ब्रज, भोजपुरी, हरियाणवी, अवधी आदि। नदियों के नाम: गंगा, गोदावरी, व्यास। इसमें ब्रह्मपुत्र दिया है, लेकिन ब्रह्मपुत्र तो कभी कभी पुल्लिंग में आ जाता है, ये अपवाद के रूप में है। नक्षत्रों के नाम: रोहिणी, अश्विनी, भरणी। देवियों के नाम: दुर्गा, रमा, उमा। महिलाओं के नाम: आशा, शबनम, रजिया, सीता। लताओं के नाम: अमरबेल, मालती, तोरई। अब आ, आई, आइन, आनी, आवट, आहट, इया, ई, ता, ता, ती आदि प्रयुक्त शब्द युक्त शब्द। प्रत्यय युक्त शब्द जैसे छात्रा, मिठाई, ठकुराइन, नौकरानी, सजावट, घबराहट, गुड़िया, गरीबी, ताकत, मानवता। यानी इन शब्दों से अंत होने वाले इन वर्णों का जब अंत में प्रयोग होता है तो वे शब्द स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अब लिंग परिवर्तन: पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कतिपय नियम, यानी पुल्लिंग से कैसे स्त्रीलिंग बनाएं। शब्दांत आ को आ में बदलकर, जैसे छात्र है तो उसे छात्रा लिख देंगे तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगी। पूज्य को पूज्या, सुत, सुता, वृद्ध, वृद्धा, भवदीय, भवदीया, अनुज, अनुजा। ये तो आपका आ को बड़ा आ बना के हो गया। दूसरा है शब्दांत, मतलब जिस शब्द का अंत छोटा आ हो और उसको ई में बदलकर, जैसे देव है तो देवी, पुत्र, पुत्री, गोप, गोपी, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, मेंढक, मेंढकी, दास, दासी।
तीसरा आपका है शब्दांत आ को बड़ी ई में बदलकर, यानी बड़ा आ को बड़ी ई में बदलकर बनाया जा सकता है। नाना नानी, लड़का लड़की, घोड़ा घोड़ी, बेटा बेटी, रस्सा रस्सी, चाचा चाची। फिर है शब्दांत आ को इया में बदलकर, बूढ़ा है तो बुढ़िया, चूहा चूहिया, कुत्ता कुतिया, डिब्बा डिबिया, बेटा बिटिया, लोटा, लोट नहीं होगा यहाँ, गलत प्रिंट हो गया है, तो लोटा लुटिया। शब्दांत प्रत्यय अक को इका में बदलकर, जैसे बालक है, बालक के अंत में अक आ रहा है, तो बालक, तो अक को आप बदल देंगे इका में, बालिका, ये स्त्रीलिंग हो गए। लेखक लेखिका, नायक नायिका, पाठक पाठिका, गायक गायिका, विधायक विधायिका। छठा आपका है आनी प्रत्यय लगाकर, मतलब आनी मूल शब्द में आनी जोड़कर, देवर है तो देवरानी, चौधरी चौधरानी, सेठ सेठानी, भव भवानी, जेठ जेठानी। ना प्रत्यय लगाकर, शेर है शेरनी, मोर मोरनी, जाट जाटनी, सिंह सिंघनी, ऊंट ऊंटनी, भील भीलनी, यानी नी लगाकर आपने सब स्त्रीलिंग बना दिया। शब्दांत में ई के स्थान पर इनी लगाकर, हाथी है हथिनी, तपस्वी तपस्विनी, स्वामी स्वामिनी। इन प्रत्यय लगाकर, माली मालिन, चमार चमारिन, धोबी धोबिन, नाई नाइन, कुम्हार कुम्हारिन, सुनार सुनारिन। आइन प्रत्यय लगाकर, चौधरी चौधराइन, ठाकुर ठकुराइन, मुंशी मुंशियाइन। शब्दांत वान के स्थान पर वती लगाकर, गुणवान गुणवती, पुत्रवान पुत्रवती, भगवान भगवती, बलवान बलवती, भाग्यवान भाग्यवती, सत्यवान सत्यवती। शब्दांत मान के स्थान पर मति लगाकर, श्रीमान श्रीमती, बुद्धिमान बुद्धिमती, आयुष्मान आयुष्मती। शब्दांत ता के स्थान पर त्री लगाकर, कर्ता कर्त्री, नेता नेत्री, दाता दात्री। शब्द के पूर्व में मादा शब्द लगाकर, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, तो उनके आगे नर और मादा लगाया जाता है। अगर पुल्लिंग बनाना है तो नर लगाएंगे, और अगर स्त्रीलिंग बनाना है तो मादा लगाएंगे। जैसे खरगोश यानी नर खरगोश, नर खरगोश को अगर आप चेंज करोगे स्त्रीलिंग में तो वो मादा खरगोश, भेड़िया मादा भेड़िया, भालू मादा भालू। भिन्न रूप वाले कतिपय शब्द, अब भिन्न रूप वाले हैं, जैसे अभी तक तो सब जैसे इधर वर्ड था वैसे ही उधर भी शब्द थे, जैसे इधर शब्द वैसे उधर शब्द थे, लेकिन अब अलग तरीके के शब्द हो जाएंगे। जैसे कवि है तो कवि का अगर आपको स्त्रीलिंग बनाना है तो कव इत्री करना पड़ेगा। वर है तो वधू, विद्वान है विदुषी, वीर वीरांगना, मर्द औरत, साधु साध्वी, नर नारी, बैल गाय, राजा रानी, पुरुष स्त्री, भाई भाभी भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है, बादशाह बेगम, युवक युवती, ससुर सास। अब विशेष, तारा देवता व्यक्ति आदि शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग होते हैं किंतु हिंदी में पुल्लिंग। इसे याद रखिएगा हमेशा, तारा देवता और व्यक्ति ये संस्कृत में स्त्रीलिंग होते हैं लेकिन हिंदी में पुल्लिंग होते हैं। आत्मा बूंद देह बाहु आदि शब्द संस्कृत में पुल्लिंग हैं किंतु हिंदी में स्त्रीलिंग। तीसरा, संस्कृत में इमा प्रत्यांतक शब्द यथा महिमा, गरिमा, लघिमा, सीमा आदि पुल्लिंग होते हैं किंतु हिंदी में ये तत्सम शब्द होते हुए भी स्त्रीलिंग हैं। आ प्रत्यांतक जय विजय पराजय संस्कृत में पुल्लिंग होते हैं किंतु हिंदी में स्त्रीलिंग। कृत और तद्धित प्रत्ययों से बने विशेषण या कर्तृवाच्य शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द के साथ
यथावत ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे आकर्षक, दृश्य या घटना, देदीप्यमान, प्रकाश या ज्योति, परिचित, पुरुष या महिला, धार्मिक संगठन या संस्था, धर्मज्ञ, पुरुष या नारी। यानी इसमें जो है कृत, जब आप पढ़ोगे कर्तृवाच्य तो पता चलेगा कि क्या होता है। ये प्रत्यय के रूप है कर्तृवाच्य। छठा, सर्वनाम में लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। सर्वनाम जो होता है, जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे, ये सर्वनाम में लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। निम्न पदवाची शब्दों में भी लिंग परिवर्तन नहीं होता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, डॉक्टर, मैनेजर, प्रिंसिपल, यानी ये जो भी है ये हमेशा ऐसे ही लिखे जाएंगे, चाहे वो स्त्री के लिए हो चाहे वो पुरुष के लिए हो। ओके, अब इन सभी परिभाषाओं को याद कर लीजिएगा और सभी टॉपिक्स पर प्रश्न बनाकर उनके उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा, तथा कुछ एक्सरसाइज हम और देंगे, उन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। धन्यवाद।